विश्वास का फल। सात्संग जी, आशा करता हूँ निरंकारी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात्संग जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विश्वास का फल। तो आइए सात्संग जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सात्संग जी, आज हम ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने जीवन में हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा और अंततः उसका फल पाया। उसका नाम है रघुनाथ दास, एक गांव का साधारण किसान, लेकिन विश्वास में असाधारण। तो आइए सात्संग जी सुनते हो उसकी जुबानी। विश्वास वो सच्ची गाथा है जिसने न सिर्फ उसका जीवन बदला बल्कि गांव के लोगों को भी रोशनी दिखाई। सात्संग जी, पत्रकार कहता है, नमस्कार रघुनाथ जी, सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए धन्यवाद। रघुनाथ कहता है, नमस्ते बिटिया, धन्यवाद आपको कि आपने एक साधारण किसान को याद किया। आपके जीवन की कहानी विश्वास का फल बनाई गई है। क्या आप हमें अपने जीवन को की वो घड़ी बता सकते हो जब आपके विश्वास की असली पहचान हुई? रघुनाथ ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से करीब 15 साल पहले की बात है। उस साल बारिश नहीं हुई थी, खेत में सूखा पड़ गया, जानवर भूख से मरने लगे, घर में अनाज नहीं बचा था, लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पत्रकार कहता है, लोग क्या कहते थे आपको उस समय? रघुनाथ हंसी उड़ाते और कहते, भगवान से खेत नहीं सींचे जाते हैं, भगवान से खेत नहीं सींचे जाते। रघुनाथ, हकीकत देखो, पर मेरे बाबा कहते थे ईश्वर देर करता है, अधेर नहीं। और मैं उस बात में जीने लगा। मैंने खेत जोतना जारी रखा, मैंने खेत को बोया, जबकि आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। लोग मुझे पागल कहते रहे, पर मैं हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता, हाथ जोड़ता और कहता, मैंने बोया है तो सींच देना मेरे मालिक। एक दिन अचानक बादल छाए और फिर झमाझम बारिश हुई। उस रात पूरे गांव में सिर्फ मेरे खेत पर पानी गिरा। रघुनाथ, लोगों ने देखा बारिश सिर्फ मेरे खेत की जमीन भिगो रही थी, बाकी गांव सूखा रहा। किसी ने कहा यह विज्ञान है, किसी ने कहा संयोग, पर मैं जानता हूँ ये मेरा विश्वास का फल था। फसल लहलहा उठी, पर अब डाकुओं ने नजर डाली। एक रात वे आए खेत जलाने। मैंने हाथ जोड़ ले लो अनाज जितना आपको चाहिए, पर आग मत लगाओ। उनमें से एक बोला, तू वही है ना जो ईश्वर की बात करता है? मैंने हाँ कहा। उसने मुझे मारा नहीं, उल्टा मेरे सामने सिर झुका दिया और कहा, तेरे विश्वास ने हमें बदल दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने मुझसे सीख ली। सबने फिर से खेती शुरू की, सबने भगवान का विश्वास किया। कर्म करते हुए आज हमारा गांव आत्मनिर्भर है और मेरे घर की दीवार पर लिखा है, कर्म करो और विश्वास रखो। कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर होने मत दो। सात्संग जी, हालात कैसे भी हो, मन डगमगाएगा, लोग हंसेंगे, पर अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो ऊपर वाला तुम्हारा साथ जरूर देगा। रघुनाथ की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, एक साधक की यात्रा है। विश्वास को जादू नहीं, पर जब कर्म से जोड़ा जाए तो चमत्कार कर देता है। सात्संगत जी, एक छोटे से पहाड़ी गांव में बालक नीलकंठ रहता था, जिसकी उम्र 12 साल थी, लेकिन हृदय में एक विश्वास था कि उसे देखकर बड़े बड़े भी अचंभित हो जाते थे। यह कहानी ना ही तपस्या की है, एक बालक की है।
यह कहानी नहीं, यह तपस्या है एक बालक की जो भगवान को पाने की नहीं बल्कि समझने की राह पर चला। नीलकंठ का जन्म हिमालय की गोद में बसे एक छोटे गांव में हुआ। माँ बाप साधारण किसान थे, लेकिन उसका मन बचपन से ही अलौकिक चीज़ों में रवा रहता था। स्कूल से लौटते ही वो मंदिर जाता, घंटों वहाँ बैठा रहता। लोग कहते ये बालक पागल हो गया, दिन भर भगवान से बात करता है। पर नीलकंठ हर किसी से एक ही बात कहता कि भगवान मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, बस मुझे अपना विश्वास बनाए रखना है। गांव में एक दिन एक साधु आए। उन्होंने नीलकंठ को देखकर कहा, तेरा विश्वास अग्नि परीक्षा से गुजरेगा, और यदि तू डगमगाया नहीं तो भगवान खुद सामने आकर तुझे आशीर्वाद देगी। नीलकंठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ भगवान। अगले ही दिन नीलकंठ के पिता पहाड़ से गिर गए और चल बसे। गांव में अकाल पड़ा, माँ बीमार हो गई। लोग ताने मारने लगे, तेरा भगवान कहाँ है, अब मांग उनसे रोटी। पर नीलकंठ का उत्तर एक ही होता, भगवान परीक्षा लेते हैं, त्याग नहीं करते। नीलकंठ ने माँ के लिए जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठा की, खाना बनाया, खुद पढ़ाई की, खेत में हल चलाया और हर रात मंदिर जाकर कहता, भगवान मैं जानता हूँ आप देख रहे हैं, मैं बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ। एक दिन जब भूख से माँ बेहोश हुई पड़ी थी और घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तब गांठ से गांव से सेठ ने कहा, भगवान रोटी नहीं देते, आ मेरे यहाँ काम कर, मंदिर जाना छोड़ दे। नीलकंठ ने नम्रता से मना कर दिया, भगवान मुझे रोटी भी देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे। अब परीक्षा और गहरी हो गई। माँ का इलाज जरूरी था। नीलकंठ को जंगल के पार एक वीरान शिव मंदिर में जाना पड़ा, जहाँ एक मान्यता थी, जो वहाँ जाकर 3 रात बिना सोए बिना खाए पूजा करेगा, उसे भगवान दर्शन देंगे। नीलकंठ वहाँ पहुँचा। वहाँ भयंकर ठंड थी, भेड़िए थे, बर्फ गिर रही थी। पहली रात कपकपी में बीती, दूसरी रात भेड़िए आए पर वो डरा नहीं, तीसरी रात भूख और सर्दी से उसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी। तब एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और कहा, बालक लौट जा, भगवान कहीं नहीं आती, यह सब भ्रम है। नीलकंठ ने जवाब दिया, भगवान भले न आए पर मैं उनका दर नहीं छोड़ूंगा। तीसरी रात का अंतिम पहर नीलकंठ अब थक कर नीचे गिर गया, पर उसकी आंखें बंद थी और होठों पर मंत्र चल रहे थे, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश में प्रकाश प्रकट हुआ, घंटों की गूंज, मंदिरों की मूर्ति से प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए, बेटा तेरा विश्वास अडिग रहा, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। भगवान ने नीलकंठ को उठाया, उसका माथा चूमा और कहा, जो परीक्षा में खरा उतरता है वही भक्त कहलाता है। सत्संग। लेकिन नीलकंठ जब गांव में लौटा तो उसकी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। लोग हैरान थे, उसके खेतों में बिना बारिश के फसलें लहला रही थी। गांव का तालाब जो वर्षों सूखा पड़ा था, उसमें पानी भर चुका था। गांव वालों ने अब कहा, जिसे हमने पागल समझा वही सबसे बड़ा ज्ञानी निकला। नीलकंठ बड़ा होकर योगी बना। उसने गांव में एक आश्रम खोला, जहां शिक्षा दी जाती थी, सेवा कराई जाती थी और एक ही पाठ पढ़ाया जाता था। विश्वास तब असली होता जब उसे टूटने का हर कारण मौजूद हो, फिर भी वो अडिग रहे। असंग नीलकंठ कोई पात्र नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर मनुष्य के भीतर सोई हुई है। यदि हम अपने जैसे विश्वास रखेंगे तो कोई पहाड़ बड़ा नहीं है, कोई अंधेरा घना नहीं है। विश्वास का फल किसी पेड़ पर नहीं उगता, वो भीतर से उगता है, कर्म और धैर्य की मिट्टी में उगता है। संगत जी, किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन आत्मा को जानने के लिए जीवन को जीना पड़ता है।
आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों का ज्ञान तो था लेकिन आत्मज्ञान से दूर था। तो आइए सत्संग सुनते हैं सच्ची कहानी, एक आध्यात्मिक खोज की कथा। राजा वीरभद्र के दरबार में एक युवक आया जिसका नाम शरद था। उसने वेद, उपनिषद, गीता, पुराण सब कंठस्थ कर रखे थे। उसकी वाणी में तेज था, शास्त्र में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। राजा ने कहा, तू देश का सबसे बड़ा ज्ञानी बन चुका है। शरद बोले, ज्ञान मैंने पा लिया है, अब मुझे आत्मज्ञान चाहिए। शरद बोले, आत्मज्ञान चाहिए। एक वर्ष संत दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलो और जब सच्चे ज्ञानी बन जाओ तब लौट कर आना। सत्संग जी शरद जंगलों में गया, संतों से मिला, ध्यान किया, तपस्या की। 1 वर्ष बीत गया। वह लौटा और बोला, मैंने ध्यान साधना की, उपवास किया, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। वृद्ध संत ने कहा, तू केवल देह को तपाकर लौटा है, मन तो अभी भी अभिमान का भरा है। जा उस वर्ष शिक्षक से मिल जो गांव के अंतिम छोर पर रहता है, वही तुझे बताएगी सच्चा ज्ञान क्या होता है। शरद पहुंचा एक टूटी झोंपड़ी में। वहां एक वृद्ध भिक्षु बैठा था, मैले वस्त्रों में झुकी कमर पर, चेहरे पर अलौकिक शांति। शरण ने कहा, मैं आत्मज्ञान की खोज में हूँ। भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, तो कौन है? शरद बोले, मैं शरद हूँ, एक विद्वान ब्राह्मण, ग्रंथों का ज्ञाता। भिक्षुक ने पूछा, क्या आत्मा भी ब्राह्मण होती है? शरद चुप हो गया। भिक्षुक बोले, जब तक तू नाम, कुल, धर्म और ज्ञान को पहचान मानता है तो आत्मा को नहीं जान सकता। भिक्षुक ने शरद को अपने साथ रखा, रोज उसे गांव में भीख मांगने भेजा, बुजुर्गों की सेवा कराई, बीमार पशुओं को दवा दिलवाई। एक दिन एक व्यक्ति ने शरद को गाली दी पर शरद चुप रहा। भिक्षुक बोले, आज पहली बार तेरे भीतर मौन उपजा है। यह मौन ही आत्मा का दरवाजा है। आत्मा का अनुभव। वह दौड़कर भिक्षुक के पास गया और रो पड़ा, अब मैं जान गया कि आत्मा क्या है। जो देख रही है मेरे सारे अभिनय, मेरा कर्म, मेरा विद्वान, वो मैं नहीं थी, बस मैं देख रहा था। भिक्षुक बोले, अगर तू सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि तू ज्ञान गया कि तू था। शरद लौटा दरबार में। राजा ने पूछा, क्या आत्मज्ञान पा लिया भैया? शरद लौटा। राजा ने पूछा, क्या आत्मज्ञान पा लिया? शरद ने कहा, जो ज्ञान लेता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही आत्मा के निकट पहुंचा है। राजा झुक गया पर संत ने कहा, अब तू ज्ञानी नहीं, अब तू जिज्ञासु बन गया। यही आत्मज्ञान का द्वार है। शरद ने अंतिम जीवन सेवा और मौन में बिताया। लोग उसे गुरु मानते थे, पर वह हर किसी से कहता, मैं गुरु नहीं, मैं एक साधक। ज्ञान वो है जो हमें छुपाना सिखाए। ज्ञान वो नहीं जो शब्दों में हो, ज्ञान वो है जो मौन में
जहाँ है गिरता है वहीं आत्मा दिखती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कह सके मैं कुछ भी नहीं हूँ पर उसी में सब कुछ हूँ। सत्संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं और दास के चैनल सोनेंस पर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।